नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सहारा रिफंड अपडेट। और आज का वीडियो उन लाखों निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है जिन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला है या जिनके पोर्टल पर रेड क्रॉस या डिफेंसिंग कम्युनिकेटेड जैसे मैसेज दिखाई दे रहे हैं। कल के वीडियो में हमने इसी मुद्दे पर बात की थी और उसके बाद 100 से ज़्यादा कमेंट आए। ज़्यादातर लोगों ने वही सवाल पूछे, मेरा रेड क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद की है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? MIS वालों का भुगतान कब होगा? तो आज का वीडियो इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का साफ साफ जवाब देगा बिना किसी अफवाह या कंफ्यूजन के। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात मिस ना हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में है, मैच्योरिटी डेट को लेकर। बहुत सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन लोगों को अभी भुगतान मिल रहा है और किन्हें नहीं। तो साफ शब्दों में समझ लीजिए, फिलहाल सहारा रिफंड पोर्टल पर सिर्फ उन्हीं निवेशकों को भुगतान किया जा रहा है जिनकी निवेश राशि की मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 या उससे पहले पूरी हो चुकी है। अगर आपकी मैच्योरिटी इस तारीख तक हो गई थी तो आपका दावा मान्य है और भुगतान की प्रक्रिया आपके लिए जारी है। लेकिन अगर आपकी मैच्योरिटी इस तारीख के बाद यानी 2024 या 25 में पूरी हुई है तो सिस्टम आपको अप्लाई करने नहीं देगा। आप आवेदन कर सकते हैं मगर आपको फिलहाल भुगतान नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार या CRCS की तरफ से 31 मार्च 2023 के बाद वालों के लिए अभी तक कोई नया अपडेट या मंजूरी जारी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि भले ही आप आवेदन कर दें, आपका भुगतान तब तक नहीं आएगा जब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं आता। अब बात करते हैं उन निवेशकों की जिसकी मैच्योरिटी अभी पूरी ही नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वे फिलहाल अप्लाई ना करें क्योंकि एक तो भुगतान का कोई ऑर्डर इस स्थिति में नहीं है और दूसरा आवेदन करते समय जो फीस या खर्च होता है उसका भी कोई रिफंड नहीं मिलता। इसीलिए अगर आपकी मैच्योरिटी आने वाले महीनों या सालों में पूरी होनी है तो अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप तब तक इंतजार करें जब तक अगला अपडेट या नया आदेश जारी न हो जाए। जैसे ही सरकार या CRCS की ओर से नई सूची आएगी कि आगे की मैच्योरिटी वालों को भी भुगतान शुरू होगा, तब आप बिना किसी जोखिम के आवेदन कर पाएंगे और आपका पैसा भी सुरक्षित तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं उन सवालों की जो लगभग हर निवेशकों के मन में है। MIS यानी मासिक आय योजना का भुगतान आखिर कब और कैसे होगा? दोस्तों, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अभी तक MIS निवेशकों के भुगतान को लेकर कोई भी आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है, न तो सहारा ग्रुप की तरफ से न ही सेबी या सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई औपचारिक घोषणा की गई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल MIS स्कीम से जुड़े निवेशक अभी भी प्रतीक्षा की स्थिति में हैं। बहुत से लोगों के पैसे वर्षों से फंसे हुए हैं लेकिन अभी तक ना तो उनकी क्लेम प्रोसेसिंग शुरू हुई है और ना ही भुगतान की कोई तारीख तय की गई है। ऐसे में ये जरूरी है कि निवेशक अफवाहों या पाक्षिक खबरों पर भरोसा ना करें और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सरकारी एजेंसियों से आने वाले आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। हालांकि एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है। तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी केस की सुनवाई तय है जिससे सहारा अडानी डील पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। अगर इस डील को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है तो सहारा ग्रुप को काफी बड़ा रकम मिलने की संभावना है और जब इतनी बड़ी धनराशि सहारा को मिलेगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट उस फंड का कुछ हिस्सा MIS निवेशकों के भुगतान के लिए भी जारी करने का आदेश दे सकता है। इसीलिए इस समय सबसे बेहद कदम यही है कि निवेशक कुछ दिन और धैर्य रखें क्योंकि संभावना है कि आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश आए जो MIS निवेशक के लिए राहत लेकर आए। जब भी कोई आधिकारिक अपडेट आएगा उसकी जानकारी सीधे सहारा रिफंड पोर्टल या कोर्ट रिकॉर्ड के माध्यम से जारी की जाएगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आजकल हर निवेशक पूछ रहा है, रेड क्रॉस मार्क क्यों दिख रहा है और डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का क्या मतलब है? देखिए, जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करके अपना क्लेम स्टेटस चेक करते हैं तो वहां 3 अलग अलग तरह के संकेत या मार्क दिख सकते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी फाइल किस स्थिति में है। पहला है ग्रीन टिक अंडर प्रोसेसिंग। अगर आपके आवेदन पर ग्रीन टिक दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, आपका क्लेम पूरा जो है वैध पाया गया है।
और अब भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि आमतौर पर 7 से 15 दिन के भीतर पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, रेड क्रॉस अंडर प्रोसेसिंग। ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। असल में इस स्टेप का अर्थ यह है कि आपके आवेदन में कुछ कमी या मिस्टेक पाई गई है, जैसे नाम में जो स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, मेंबरशिप नंबर में गड़बड़ी या फिर जो है डॉक्यूमेंट का वेरीफाई जो है पूरी तरह से सही नहीं पाया गया है। ऐसे मामलों में आपकी फाइल को फिलहाल अस्थायी रूप से होल्ड पर रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका क्लेम अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वेरिफिकेशन पूरा होने तक अप्रूव भी नहीं किया गया है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों बाद फिर से स्टेटस चेक करें। तीसरा और सबसे अहम स्टेप होता है रेड क्रॉस डिफेंसिव कम्युनिकेटेड। अगर आपके स्टेटस में ये लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका फाइल में जो कमी या गलती पाई गई थी वो अब औपचारिक रूप से सीआरसीएस द्वारा सहारा को बता दी गई है। अब अगला कदम आपको उस कमी को पहचान कर उसे ठीक करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट दोबारा रिसबमिट करना होगा। ये एक जरूरी स्टेप है, क्योंकि बिना सुधार किए आपका भुगतान आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले डिफेंसिस का कारण ध्यान से देखें, क्या नेम में मिसमैच है या डबल मेंबरशिप का मतलब है या फिर कोई डॉक्यूमेंट नोट फाउंडिंग दिख रहा है। जैसे ही आपका उस गलती को सुधार कर फिर से आवेदन सबमिट करते हैं, आपका क्लेम दोबारा वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो स्टेटस फिर से अंडर प्रोसेसिंग में बदल जाएगा और आगे चलकर ग्रीन टिक में अपडेट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि भुगतान मंजूरी हो गया है। इसीलिए अगर आपके स्क्रीन पर डिफेंसिव कम्युनिकेटेड या रेड क्रॉस दिख रहा है तो घबराने के बजाय उसे एक संकेत मानिए कि आपकी फाइल को थोड़ा और ध्यान चाहिए। सही डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करें और कुछ दिन में आपकी फाइल फिर से सक्रिय स्थिति में आ जाएगी। यानी थोड़ा धैर्य और सही कार्रवाई, यही इस स्थिति में सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों अब पूरी तस्वीर साफ है। अब आप समझ चुके हैं कि फिलहाल भुगतान उन्हीं निवेशकों को मिल रहा है जिन्होंने 30 मार्च 2023 तक क्लेम सबमिट किया था, जबकि MIS निवेशक को अब भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही अब आपको यह भी पता चल गया कि अगर आपके स्टेटस में रेड क्रॉस या डिफेंसिव कम्युनिकेटेड लिखा है तो उसका क्या मतलब है और उसे कैसे ठीक करना है। याद रखिए, हर केस का समाधान है, बस सही जानकारी और थोड़ी धैर्य चाहिए। अगर आपके स्टेटस में कोई और खास मैसेज दिख रहा है या कोई एरर समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका सवाल हमारे अगला वीडियो का हिस्सा बन सकता है, ताकि बाकी निवेशकों की मदद हो सके और किसी को गलत जानकारी पर भरोसा न करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी सारा निवेशकों तक भी सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें कर लें, ताकि सहारा रिफंड सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और रिफंड रिलीज से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों यही हमारी मकसद है कि हर निवेशक को उसकी मेहनत की कमाई वापस मिले और किसी को अफवाहों का शिकार न होना पड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।